राधे राधे भक्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं उसी भाव में, उसी गहराई में। अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि अब कथा का सबसे भावुक और चमत्कारी हिस्सा शुरू होने जा रहा है। एक बहुत ही पवित्र, भावुक और हृदय को झकझोर देने वाली कथा है बागमती बाई की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए धन, वैभव या बड़े बड़े यज्ञ नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी जिसका नाम था बागमती बाई। अब आप सोच रहे होंगे, महाराज जी इसमें खास क्या है? तो सुनिए, वह न तो किसी बड़े घर की थी, न उसके पास धन था, न कोई परिवार का सहारा। वह पूरी तरह से अकेली, गरीब और दुखों से घिरी हुई थी। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं होती, भगवान के प्रति अटूट प्रेम और सच्ची भक्ति। उसका जीवन कैसा था? भाइयों बहनों, बागमती बाई रोज सुबह उठती, एक छोटे से टूटे फूटे झोपड़ी में रहती। खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती। कई बार तो ऐसा होता कि पूरा दिन भूखी रह जाती, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वह हर परिस्थिति में कहती, हे प्रभु, जो तू कर रहा है वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। उसकी भक्ति का रहस्य अब सुनिए ध्यान से। उसके पास भगवान की एक छोटी सी मूर्ति थी, पुरानी, टूटी फूटी, लेकिन उसके लिए वही उसका संपूर्ण संसार था। वह रोज उस मूर्ति को ऐसे सजाती जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सजाती है। कभी फूल नहीं होते तो पत्ते चढ़ा देती, कभी दीपक नहीं होता तो मन से प्रकाश कर देती, कभी भोग नहीं होता तो पानी ही अर्पण कर देती। लेकिन उसकी भावना इतनी सच्ची थी कि भगवान भी उसके प्रेम में बंध गए। गांव वालों का व्यवहार, लेकिन भाइयों बहनों, दुनिया कभी सच्ची भक्ति को समझ नहीं पाती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, अरे बागमती, तेरा भगवान तुझे भूखा रखता है, फिर भी तू उसी की पूजा करती है। कोई कहता, अगर भगवान होते तो तुझे इतनी गरीबी क्यों देते? लेकिन बागमती बाई मुस्कुरा देती और कहती, तुम लोग भगवान को नहीं समझते, वह मुझे परख रहे हैं और मैं उनके भरोसे हूँ। सबसे बड़ी परीक्षा आता है कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। एक दिन लगातार कई दिनों तक बारिश हुई, काम बंद हो गया। बागमती बाई के पास खाने को कुछ नहीं बचा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वह लगातार भूखी रही। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी भक्ति कमजोर नहीं हुई। भावुक दृश्य तीसरे दिन, वह बहुत कमजोर हालत में अपनी भगवान की मूर्ति के सामने बैठी, आंखों में आंसू थे, लेकिन शिकायत नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज शरीर बहुत कमजोर है, लेकिन मेरा विश्वास अभी भी मजबूत है। अगर आज भी भोजन नहीं मिला तो भी मैं तुझे दोष नहीं दूंगी। चमत्कार की शुरुआत, और भाइयों बहनों, यहीं से शुरू होता है भगवान का खेल। उसी समय एक धनी व्यापारी उस गांव से गुजर रहा था। उसे अचानक एक विचार आया, आज मैं किसी गरीब को भोजन कराऊंगा। वह पूरे गांव में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो सच में जरूरतमंद हो। तभी किसी ने मजाक में कहा, अगर सच में गरीब ढूंढ रहे हो तो बागमती बाई के पास चले जाओ। दरवाजे पर दस्तक व्यापारी बागमती बाई की झोपड़ी के पास पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बागमती बाई ने कमजोर आवाज में पूछा, कौन है? व्यापारी बोला, माँ, मैं एक यात्री हूँ, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? असली भक्ति की परीक्षा आप देखिए। जिसके पास खुद खाने को कुछ नहीं, वह क्या करेगी? लेकिन बागमती बाई तुरंत उठी, अपनी आखिरी बची हुई पानी की हांडी लेकर आई और प्रेम से बोली, बेटा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस ये पानी है, इसे स्वीकार कर लो। भाइयों बहनों, यही है असली भक्ति, जब खुद भूखे रहकर भी
दूसरों को देना न छोड़ा जाए, अंत की झलक आगे क्या होगा। व्यापारी ने जब यह देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह तो साक्षात भक्ति की मूर्ति है। और फिर जो हुआ वह पूरे गांव के जीवन को बदल देगा और साबित कर देगा कि भगवान भूखे को भोजन नहीं, सच्चे भक्त को अपना आशीर्वाद देते हैं। एक गरीब भूखी कमजोर बागमती बाई और उसके दरवाजे पर खड़ा एक धनी व्यापारी। अब आगे जो होगा वह सिर्फ कहानी नहीं है, यह भगवान की लीला है, भक्ति की पराकाष्ठा है। पानी का एक लोटा और भगवान की परीक्षा बागमती बाई ने अपने हाथों से उस व्यापारी को पानी दिया। उस समय उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर प्रेम था। व्यापारी ने जैसे ही पानी लिया उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सोचा मैं तो खाने के लिए आया निरंता, लेकिन यहाँ तो देने वाली खुद भूखी है। व्यापारी का मन बदलता है। व्यापारी ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और कहा जो भी भोजन मेरे पास है सब यहाँ ले आओ। कुछ ही देर में वहाँ तरह तरह के पकवान आ गए, रोटी, सब्जी, मिठाई, फल, पूरा आंगन भर गया। बागमती बाई की प्रतिक्रिया, अब सोचिए 3 दिन से भूखी एक वृद्ध स्त्री, इतना सारा भोजन सामने, लेकिन भाइयों बहनों उसने क्या किया, वह सीधा भगवान की मूर्ति के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु पहले आप भोग लगाइए, फिर मैं कुछ ग्रहण करूंगी। भक्ति का चरमूस ने पूरे प्रेम से भोजन भगवान के सामने रखा, आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गई। पूरा वातावरण बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो, हवा रुक गई हो और स्वयं भगवान वहां उपस्थित हों। चमत्कार। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो उस व्यापारी ने कभी सोचा भी नहीं था। भगवान की मूर्ति से हल्की सी ज्योति निकलने लगी, पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। व्यापारी डर गया, लेकिन साथ ही उसके मन में अजीब सी शांति भी थी। भगवान का संकेत, बागमती बाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, हे प्रभु आप मेरे लिए इतना क्यों करते हैं, मैं तो एक छोटी सी भक्त हूं। तभी उसके हृदय में एक आवाज आई, बागमती तू छोटी नहीं है, तेरी भक्ति बहुत बड़ी है। व्यापारी को साक्षात्कार व्यापारी ये सब देख रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया आज मैंने भगवान को देख लिया, इस माँ की भक्ति में ही भगवान बसे हैं। वह तुरंत बागमती बाई के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैं धन के अहंकार में अंधा हो गया था। गांव वालों का परिवर्तन धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सब लोग दौड़े दौड़े बागमती बाई के घर पहुंचे। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे आज वही उसके सामने सिर झुका रहे थे। पछतावा गांव वाले रोते हुए बोले, माँ हमने तुझे नहीं पहचाना, हमने तेरा अपमान किया, हमें माफ कर दे। बागमती बाई का उत्तर, बागमती बाई मुस्कुराई और बोली, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, सब कुछ तो भगवान की इच्छा से होता है। जीवन में बदलाव। उस दिन के बाद गांव के लोग बदल गए, हर कोई भक्ति की ओर बढ़ने लगा, गरीबों की सेवा होने लगी और व्यापारी ने बागमती बाई के लिए एक सुंदर घर बनवाया। लेकिन बागमती बाई वही साधारण जीवन जीती रही। सबसे बड़ा संदेश और अंत में भाइयों बहनों, बागमती बाई ने एक बात कही जो हमें जीवन भर याद रखनी चाहिए। भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा दिल चाहिए, भक्ति चाहिए और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए। कथा का सार, जब जीवन में सब कुछ छिन जाए, जब कोई साथ न दे, जब दुनिया हंसे, तब भी अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो याद रखना भगवान आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। ठीक है, अब हम इस कथा के अंतिम और सबसे गहरे भाग में प्रवेश करते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का सार है, भक्ति का रहस्य है। मन को शांत रखिए क्योंकि यह भाग सीधे दिल को छू जाएगा। पूरा गांव बदल चुका था, व्यापारी का अहंकार टूट चुका था
और बागमती बाई की भक्ति का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। लेकिन भगवान की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। भक्ति के बाद भी विनम्रता, इतनी बड़ी घटना के बाद कोई भी व्यक्ति बदल सकता था, अहंकारी बन सकता था, लोगों से सम्मान की अपेक्षा कर सकता था। लेकिन बागमती बाई वैसी ही रही, वही टूटी फूटी साड़ी, वही साधारण झोपड़ी, जैसा जीवन वही सादगी। अब लोग कहते, माँ आप तो महान हो गई हो, आप चमत्कारी हो, लेकिन वह हंसकर कहती, चमत्कार मैं नहीं, मेरा भगवान करता है। हर दिन की साधना भाइयों बहनों, अब उसकी दिनचर्या और भी गहरी हो गई थी। सुबह उठते ही भगवान का नाम, फिर सेवा, फिर ध्यान, फिर भजन। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसकी आंखों में वही प्रेम, उसके हृदय में वही सच्चाई। एक दिन की घटना, एक दिन एक युवक उसके पास आया, बहुत परेशान था। उसने कहा, माँ मैंने बहुत पूजा की, बहुत व्रत रखे, लेकिन भगवान मेरी सुनते ही नहीं। गहरी सीख बागमती बाई ने उसे अपने पास बैठाया और धीरे से बोली, बेटा भगवान को पाने के लिए पूजा नहीं, भावना चाहिए। युवक बोला, माँ भावना कैसे आए, हृदय की भक्ति क्या है? बागमती बाई बोली, जब तू भगवान से कुछ मांगना छोड़ देगा और सिर्फ उनसे प्रेम करेगा, तब तेरी भक्ति सच्ची होगी। जब तू दुख में भी धन्यवाद कहेगा, तब भगवान तेरे पास आएंगे। युवक का परिवर्तन सुनकर युवक रो पड़ा। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो भगवान को पाने नहीं बल्कि उनसे लेने की कोशिश कर रहा था। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। अंतिम परीक्षा कथा का सबसे भावुक मोड़। एक दिन बागमती बाई बहुत बीमार हो गई। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सबकी आंखों में आंसू थे। अंतिम क्षण बागमती बाई ने धीरे से आंखें खोली और भगवान की मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, खुशी के आंसू। अंतिम वचन उसने धीमी आवाज में कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर तुझे याद किया, आज मुझे अपने पास बुला लो। अद्भुत दृश्य। और भाइयों बहनों, तभी पूरा कमरा एक दिव्य प्रकाश से भर गया। सब लोग चौंक गए। एक अद्भुत सुगंध फैल गई। वातावरण शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान उसे लेने आए हो। भगवान का साक्षात प्रेम। बागमती बाई के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आई और धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गईं। लेकिन उस क्षण में डर नहीं था, सिर्फ शांति थी, सिर्फ आनंद था। गांव वालों का अनुभव, गांव वाले रो रहे थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था आज एक सच्ची भक्त अपने भगवान से मिल गई। अंतिम संदेश सबसे जरूरी भाइयों और बहनों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान को दिखावे से नहीं पाया जा सकता, धन से नहीं पाया जा सकता, बड़े बड़े कर्मकांड से नहीं पाया जा सकता। भगवान मिलते हैं सच्चे दिल से, निष्काम प्रेम से, अटूट विश्वास से। जीवन बदलने वाली बात हम सब जिंदगी में यही गलती करते हैं। हे भगवान, मुझे ये दे दो, वो दे दो, लेकिन कभी ये नहीं कहते, हे भगवान मुझे जैसा तू चाहे वैसा बना दे। अंतिम पंक्तियां, भावुक समापन। तो भाइयों बहनों, जब भी जीवन में अंधेरा आए, जब भी कोई साथ न दे, तो बागमती बाई को याद करना और कहना, हे प्रभु मुझे भी वैसी ही भक्ति दे दे। समाप्त। लेकिन संदेश जीवन भर के लिए, अगर आपको ये कथा दिल को छू गई हो तो बताइए।